नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। जनता को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकारा। छत्तीसगढ़ स्कूलों में हिंदू प्रार्थना अनिवार्य नहीं, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम और सिग्नल से सरकार ने मांगा यूजर नेम पर जवाब। बांग्लादेश म्यांमार के साथ चीन का नया दांव, भारत की बढ़ी चिंता। सुरक्षा खतरे के चलते अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे मुस्तफा खामनेई। सिर्फ सरकार विरोधी नारे किसी को इलाके से बाहर करने का आधार नहीं, ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दी है। मामला मुंबई के सईद अहमद चौधरी से जुड़ा था। उन्हें 1 साल के लिए इलाके से बाहर किया गया था। पुलिस ने पुराने 5 मामलों का हवाला दिया। इनमें ज्यादातर मामले प्रदर्शन और धरने के थे। सईद नागरिकता कानून और ज्ञानवापी विवाद पर विरोध कर रहे थे। अदालत ने पूछा कि सरकार के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगा सकते, क्या नागरिकों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस माधव जामदार ने सुनवाई के दौरान कहा, ये क्या हो रहा है, सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते, ये सब क्या है। आज इतने पेपर लीक हो रहे हैं, अगर लोग उसके खिलाफ विरोध करेंगे तो क्या उन पर केस दर्ज कर दिए जाएंगे। विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। ऐसे नारे लगाने पर किसी नागरिक को एक इलाके से बाहर करने का आदेश क्यों दिया गया। कोर्ट ने कहा, पुलिस सरकार की नहीं जनता की सेवक है। सिर्फ सरकार का विरोध करना अपराध नहीं बनता, ऐसा करना संविधान के अधिकारों के खिलाफ है। अदालत ने कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया। इसके बाद निष्कासन का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को बोलने और सम्मान से जीने का अधिकार है। सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जामदार ने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही दल बदल पर भी हल्के अंदाज में टिप्पणी की। ये तब हुआ जब अदालत को बताया गया कि सईद अहमद चौधरी एसडीपीआई नाम की राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। इसी पर जस्टिस माधव जामदार ने हल्का तंज कसा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में दल बदल का खेल चल रहा है, आप भी पार्टी बदल लीजिए, आपके केस भी शायद बदल जाएं। आखिर वॉशिंग मशीन तो है। जस्टिस जामदार ने कहा कि 2 दिन पहले एक 10 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई, लेकिन विधानसभा में चर्चा इस बात पर हो रही थी कि अध्यक्ष कैसे चुना गया और कौन किस पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया। इसके बाद अदालत ने गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकार के फैसलों का विरोध करना अपराध नहीं है। सिर्फ धरना या मोर्चा निकालने पर कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा करना संविधान के खिलाफ होगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों पर प्रार्थना का दबाव नहीं होगा। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी को भी हिंदू प्रार्थना के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल राज्य सरकार ने जून महीने में एक आदेश जारी किया था। इसमें सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र जैसे प्रार्थनाओं को अनिवार्य करने की बात थी। इस आदेश को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि इस नियम को अभी लागू नहीं किया गया है। इसे देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल मामला बंद कर दिया है। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई बच्चा जबरदस्ती प्रार्थना करता मिला तो कार्रवाई होगी। साथ ही याचिकाकर्ताओं को दोबारा अदालत आने की पूरी छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अब टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस भेजा है। सरकार ने इन ऐप्स से उनके यूजर नेम फीचर के बारे में जानकारी मांगी है। इससे पहले बुधवार को व्हाट्सएप को भी ऐसा ही नोटिस दिया गया था। यूजर नेम फीचर से लोग अपना फोन नंबर छिपा कर बात कर सकते हैं। सरकार की इस कार्रवाई को डिजिटल प्राइवेसी पर एक दबाव माना जा रहा है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसे निजता के अधिकार पर हमला बताया है। उनका कहना है कि सरकार बिना किसी कानून के निजी फीचर रोक रही है। हाल ही में टेलीग्राम पर कुछ दिनों के लिए बैन भी लगा था। नीट पेपर लीक मामले के दौरान अधिकारियों ने टेलीग्राम पर रोक लगाई थी। अब देखना यह है कि कंपनियां सरकार को क्या जवाब देती हैं। फिलहाल इन ऐप्स पर ये फीचर अभी भी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम अभी कम होने की उम्मीद कम है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहत मिलने में समय लगेगा। अभी पेट्रोल पंपों पर जो ईंधन बिक रहा है वो महंगा है। रिफाइनर 2 महीने पहले ही कच्चे तेल की खरीद कर लेते हैं। उस समय कच्चे तेल के दाम और ढुलाई का खर्च काफी ज्यादा था। मंत्री ने बताया कि आज जो कच्चा तेल $70 के आसपास है वो बाद में आएगा। जब सस्ता तेल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचेगा तभी लोगों को राहत मिलेगी। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की। उनका कहना है कि मंदिर ट्रस्ट केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, इसीलिए राज्य की पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। वेणुगोपाल ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ बड़ा विश्वासघात बताया। आरोप है कि मंदिर निर्माण के लिए आए दान में करोड़ों की धांधली हुई है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने भी मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस
पुलिस को शिकायत दी है। इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इन पर चढ़ावा चोरी के मामले में नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कांग्रेस ने दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि भगवान के नाम पर राजनीति करने वालों को जवाब देना होगा। चीनी मोबाइल ऐप BAT BMS से ई रिक्शा बंद होने का दावा सामने आया। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हैं। इनमें लोग ब्लूटूथ से ई रिक्शा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, फिर एक क्लिक में गाड़ी बंद कर देते हैं। इसके बाद ड्राइवर सड़क पर फंस जाते हैं। जांच में एक दूसरे ऐप से भी ई रिक्शा बंद हुआ। गाड़ी की स्क्रीन तुरंत बंद हो गई। ड्राइवर उसे दोबारा चालू नहीं कर सका। बाद में उसी ऐप से गाड़ी फिर चालू हुई। इस बीच दिल्ली सरकार भी हरकत में आई। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने जांच के आदेश दिए। अधिकारी पता लगा रहे हैं ये दावा कितना सही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ ब्लूटूथ बैटरियां ऐप से जुड़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बैटरी सिस्टम की सुरक्षा मजबूत करनी होगी, नहीं तो ऐसे ऐप का गलत इस्तेमाल हो सकता है। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि ई रिक्शा ही उनकी रोजी रोटी है। अगर गाड़ी अचानक बंद हुई तो कमाई भी रुक जाएगी। पीएम मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाने वाले हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद इसकी जानकारी दी। ये पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला न्यूजीलैंड दौरा होगा। पीएम मोदी 10 जुलाई को ऑकलैंड पहुंचेंगे और वहां एक दिन रुकेंगे। दोनों देशों के बीच अप्रैल में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इस समझौते से न्यूजीलैंड के सामान पर 95% शुल्क खत्म होगा। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी व्यापार और शिक्षा पर चर्चा करेंगे। साथ ही समुद्री सुरक्षा, तकनीक और पर्यटन पर भी मुख्य मुद्दे रहेंगे। चीन बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़ने वाला नया कॉरिडोर बनाना चाहता है। चीन ने कहा कि इस योजना पर वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये परियोजना भारत की पूर्वी सीमा के पास होगी। इसे चीन की नई रणनीतिक तैयारी माना जा रहा है। योजना के तहत चीन के कुनमिंग को बांग्लादेश के बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इसमें मोंगला बंदरगाह भी शामिल है। हाल ही में बांग्लादेश ने वहां एक आर्थिक क्षेत्र का ठेका चीन को दिया। ये प्रोजेक्ट पहले भारत के लिए रिजर्व रखा गया था। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान ये बड़ा फैसला हुआ। चीन की एक सरकारी कंपनी अब इस पोर्ट का विकास करेगी। मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये बंदरगाह कोलकाता से करीब 188 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट को चीन बांग्लादेश के आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा माना जा रहा है। चीन इसे कुनमिंग से जोड़कर अपनी समुद्री पहुंच बढ़ाना चाहता है। जानकारों का कहना है कि यह भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। चीन और बांग्लादेश अब रक्षा और कूटनीति पर भी चर्चा करेंगे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार होने वाला है। उनके बेटे मुस्तफा खामनेई इस कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं हो पाएंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुस्तफा लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के कारणों से ऐसा मुमकिन नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.